ये वाली बात उन लोगों को सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। भैया पहले ही बता ही दे रहा हूँ कि भाई कार्मा के कॉन्सेप्ट पे जो बिलीव रखते हैं, क्योंकि प्लेटो ने कहीं ना कहीं कार्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में कहा हुआ है। और प्लेटोस रिपब्लिक जो किताब है उसके आखिरी पन्नों में तुमको ये कुछ लाइनें देखने को मिलेंगी कि जो तुम काम करते हो अपनी प्रीवियस लाइफ में, अपने पिछले जन्म में कुकर्म करोगे तो उसके उस हिसाब से तुमको आने वाले जन्म में कर्म मिलेंगे। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुमको अपनी अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में भी प्लेटो ने कहा, ये कहते हुए कि शरीर जो होता है आत्मा से अलग है, आत्मा पूरी तरीके से अलग है शरीर से, और आत्मा को एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी शरीर की जरूरत नहीं है। यही है प्लेटो सेंट्रल फिलॉसफी। अब यही खत्म हो गया और कुछ नहीं है इसकी फिलॉसफी में। एक हायर प्लेन है, एक ट्रांसेंडिंग प्लेन है विच इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के परे, जो कि ये दुनिया डिफेक्ट्स और एरर से भरी हुई है। उसके परे एक और दुनिया है जहाँ पे परफेक्ट चीज़ें हैं, विच इज़ फॉर्म्स एंड आइडियाज़। और फॉर्म्स क्या हैं? एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स जो टाइम और स्पेस को डिफाई करते हैं। वही है दुनिया जहाँ के लिए तुम्हें स्ट्राइव करना चाहिए, और वही है प्लेटोस सेंट्रल फिलॉसफी इन अ नटशेल। तो भैया स्वागत है, वेलकम बैक। और कभी मेरे को लगता है ये बोलूँ स्वागत है वेलकम बैक, नहीं बोलूँ, लेकिन निकल जाता है हमारे मुंह से आदत। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है? कि आज हम कुछ चंद 12-13 मिनट, जितने भी मिनट का लेक्चर बनेगा उसमें प्लेटो की सेंट्रल फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। देखो वैसे तो प्लेटो की फिलॉसफी अगर तुम फॉर्म और आइडियाज़ में जाओ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी इन डेप्थ है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ ईस्टर्न फिलॉसफी का वो भी उसमें तुम्हें मिलता जुलता दिखेगा। लेकिन आज इन पर्टिकुलर हम प्लेटो की सेंट्रल फिलॉसफी देखेंगे। और एक रिकमेंडेशन, जिसको भी ये लेक्चर स्लो लगता है प्लीज़ 1.25 1.5x की स्पीड पे चला लें। मैं अपनी स्पीड पढ़ाने की नहीं बदलूँगा। दूसरी चीज़, अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मेरे माइक में प्रॉब्लम है, अब मैं नया माइक तो अचानक से ले नहीं सकता, तो आप लोग वॉल्यूम बढ़ा के सुने अगर ऑडियो में प्रॉब्लम लग रही है तो प्लेटो सेंट्रल फिलॉसफी क्या कहती है भैया? प्लेटो की सेंट्रल फिलॉसफी, प्लेटो बाबा जो है, प्लेटो बाबा इस दुनिया से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, पता नहीं क्यों। और एरिस्टोटल के बारे में जब हम पढ़ेंगे उनका पता लगेगा, एरिस्टोटल एकदम ही उल्टे। प्लेटो जो थे इस दुनिया के बारे में ये कहते थे कि तुम समझ लो ये दुनिया एरर से भरी हुई है, इसमें गलतियां ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। और एक बियॉन्ड दिस रेल्म के बारे में बात करते थे, एक ऐसे फॉर्म के बारे में बात करते थे जो फॉर्म समझ लो क्लोज टू आइडियल है, और कैसे तुम्हारी आत्मा उस फॉर्म तक पहुंच सकती है, उस सुपरफिशियल या फिर तुम कह लो सुपर नेचुरल प्लेन पे पहुंच सकती है। उसके बारे में आज यहाँ पे विस्तार से हम बात करेंगे। तो प्लेटो कहते थे कि ये वाला जो दुनिया हमारा जो ये वाली दुनिया है वो डिफेक्टिव है और एरर से भरी है। डिफेक्टिव है और एरर से है, तुमको भटकाती है, तुम्हारा जो असली रूप है वो बाहर नहीं आने देती, तुमको ये तुम्हारी राह से अलग कर देती है। उन्होंने एक ऐसे रेल्म के बारे में बात करी, एक ऐसे रेल्म के बारे में जिसमें जो मेन मुद्दा है उस रेल्म का, जो एंटिटीज वहाँ पे है, वो है फॉर्म एंड आइडियाज। और ये आइडियल है, ठीक है, इटर्नल है, चेंजलेस है। इटर्नल फॉर्म एंड आइडियाज, ये आइडियल है, इटर्नल है, चेंजलेस है, बदलेगा नहीं। जैसे इस दुनिया में बदलाव आते रहते हैं, इस दुनिया में चेंजेस आते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। वो जो चीज़ है जो इस एक रेल्म, जो स्पेशल रेल्म जिसमें एंटिटीज, फॉर्म और आइडियाज़ है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी बदलता नहीं है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, वो स्थिरता उसमें मेंटेन रहती है। और अगर तुम पूछो कि भाई ये फॉर्म एंड आइडिया क्या है, अब जैसे फिजिकल प्लेन पे तो तुम्हारा ये मार्कर हो गया, ये कागज़ का टुकड़ा हो गया, ये माइक हो गया, ये कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, जो भी है हो गया, इंसान के शरीर हो गया, इंसान की खाल हो गई, स्किन हो गई। लेकिन ये फॉर्म और आइडियाज़ उस प्लेन में उसका मतलब क्या है, बियॉन्ड का मतलब क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है।
समझ लो ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसको तुम ना तो समझा सकते ना समझ सकते, और जो स्पेस और टाइम के परे है, ठीक है। स्पेस टाइम, उसकी टाइम का कोई वहाँ पे मायने नहीं है, स्पेस का कोई वहाँ पे मायने नहीं है, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक गुडनेस, ब्यूटी, बहुत सारे हैं, इक्वालिटी, लाइकनेस, यूनिटी, बाकी लिख लो, बीइंग, सेमनेस, डिफरेंस, चेंज एंड चेंजलेसनेस, ऐसी चीज़ें। अब प्लेटो के जो स्कॉलर्स होते हैं वो गुडनेस और फॉर्म के ऊपर, जो प्लेटोनिक स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स, वो गुडनेस और फॉर्म के ऊपर काफ़ी बातें करते हैं, उसको काफ़ी कैपिटलाइज करते हैं। सिमिलरली टू, जैसे कि फॉर्म और आइडियाज़ के ऊपर प्लेटो का पूरा, जब तुम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ़िलासफ़ी पढ़ोगे या किसी भी अपने स्कोर सब्जेक्ट में फ़िलासफ़ी पढ़ोगे तो प्लेटो के फॉर्म और आइडियाज़ के बारे में बहुत चर्चा है, ठीक है। जो कि देखो किताब बहुत लेवल तक बोरिंग बना देती है, बहुत प्रोफेसर्स होते हैं जो बोरिंग बना देते हैं, हर प्रोफेसर नहीं, बहुत प्रोफेसर्स, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अपने में, क्योंकि इसमें रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट अपने में ही आ जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर कोर पे बैठ के समझो तो यहाँ पे थोड़ा सा मोनिज्म और डुअलिज्म के ऊपर भी प्लेटो ने छेड़खानी करी थी, जो कि इन्होंने कहा था कि सोल जो है, सोल इंसान के शरीर से एकदम डिफरेंट है, ये इंसान का शरीर है, उससे एकदम ही अलग है सोल, कुछ उससे एकदम ही अलग है, अलग ऑब्जेक्ट ही कह दिया, इसको ऑब्जेक्ट ही कंक्लूड कर दिया, सोल एकदम ही अलग है। और सोल को इंसान के शरीर की ज़रूरत नहीं है जीवित रहने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए। और ये जो सोल है, सोल फॉर्म्स को पकड़ के रख सकती है, या सोल तो जो इंसान की आत्मा है वो फॉर्म्स के बारे में जान सकती है अगर वो दुनिया के फिजिकल ऑब्जेक्ट से अलग है। फॉर्म्स कहीं ना कहीं दुनिया के फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे हैं, लेकिन अपने में परफेक्ट है, उसमें एक क्वालिटी है, अनेक क्वालिटीज़ नहीं है। जैसे एक इंसान अनेक क्वालिटीज़ के पीछे भागता है, अच्छाई भी होनी चाहिए उसमें, ये भी होना चाहिए, खूबसूरती भी होनी चाहिए, एस्थेटिक भी होना चाहिए, वहाँ एक क्वालिटी होगी लेकिन परफेक्ट क्वालिटी होगी, ऐसे ही कुछ समझ लो, इसी लाइंस में कुछ समझ लो। वही चीज़ सोल है। सोल फॉर्म क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स उनको तभी पकड़ सकती है, उनके इन्फ्लुएंस में तभी आ सकती है जब वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अलग है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में घुस नहीं गई है। तो ये अपने में एक साइकिल बन रहा है। अब क्या है, यहाँ पे हल्का सा रीइंकार्नेशन का टॉपिक छिड़ता है कि जो तुम्हारी सोल है, जब कोई इंसान मरता है, फिजिकल बॉडी मरती है, उसकी जो सोल निकलती है वो फिर किसी और शरीर में चली जाती है, और वो लाइफ, उस शरीर की लाइफ डिसाइड करता है तुम्हारे पास्ट में जो तुमने अच्छाइयाँ करी और बुराइयाँ करी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सोल है वो जब शरीर से निकलती है तो उस वक्त के लिए वो अपने को फॉर्म से, किसी न किसी फॉर्म से अटैच कर लेती है। अटैच इन द सेंस उसके बारे में समझने की कोशिश करती है, जो उस आत्मा में एक तरीके से मेमोरी की तरह छप जाता है, जो दूसरे शरीर में जा सकता है। हो सकता है इसको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जैसी चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हैं। और फॉर्म, देखो जब तुम बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल चीज़ों में घुसोगे या फिर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ों में, मेटाफिजिकल रिलेटेड चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी इज़ काइंड ऑफ मेटाफिजिकल, घुसोगे तो तुमको एस्ट्रल प्लेन का एक कॉन्सेप्ट पता लगेगा, जिसको फिलॉसफी में कुछ और बोलते होंगे, बट बेसिकली उसका टेक्निकल टर्म एस्ट्रल प्लेन है, जहाँ पे प्लेटो के हिसाब से ये फॉर्म्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स है, जहाँ पे स्पेस और टाइम का कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो वहाँ का एक तुम्हारे पास रिकलेक्शन रह जाता है जब तुम वापस पैदा होने वाले होते हो, उससे पहले तो तुमने जो चीज़ें करी अपनी पुरानी लाइफ में, वो तुम्हारी नई लाइफ में उसकी या तो एक पनिशमेंट है या एक रिवॉर्ड है। अच्छी ज़िंदगी तो रिवॉर्ड, बुरी ज़िंदगी तो पनिशमेंट। थोड़ा ये है, इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं, मैं अपना दे सकता हूँ, बट अभी वो लेक्चर उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट में है अपने लिए, क्योंकि जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उनके लिए वो भी बुरी होती है,
हमको अच्छी लगती है अपने पर्सपेक्टिव से, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से उसकी ज़िंदगी अच्छी लगेगी, लेकिन वो इंसान शायद उस ज़िंदगी में खुश नहीं होगा। तो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का क्या यहाँ पर रिलेशन है, उसके बारे में हम बात कभी कर सकते हैं इन फ्यूचर लेक्चर जो हम अपने बनाएंगे। बहरहाल ये प्लेटोज रिपब्लिक के आखिरी पन्नों में, अगर किसी ने पढ़ी है प्लेटोज रिपब्लिक उसको पता होगा, आखिरी पन्नों, मैंने नहीं पढ़ी है, आखिरी पन्नों में इसके बारे में चर्चा है। मैं जब लेक्चर कंपाइल कर रहा था जो सोर्सेज से मैंने किया है उसमें ये था। अब प्लेटो ने यहाँ पे ट्रू फिलोसफर्स के बारे में बात करी। ट्रू फिलोसफर, प्लेटो ने यहाँ पे ट्रू फिलोसफर के बारे में बात करी। और ट्रू फिलोसफर कौन होता है? जो एक चीज को अनेक चीज से अलग कर पाए, द वन गुड थिंग, द वन गुड वैल्यू, द वन गुड वर्च्यू को अलग कर पाए मैनी गुड वैल्यूज, मैनी गुड थिंग्स, मैनी गुड वर्च्यूज, वो एक ट्रू फिलोसफर है। वो इंसान एथिकली सुपीरियर है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से। वो इंसान एक इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग है। उस इंसान के पास एक ग्रेटर डिग्री ऑफ इंसाइट है, वो एक विजनरी है, जो कि अगेन थोड़ा अहंकारी स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक स्टेटमेंट है अपने में ही कि मैं ये हूँ तुम ये हो। लेकिन अगर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर ईगोइस्टिक पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए, तो ये कह सकते हो तो कि तुम ये है कि हाँ, हर बंदे को एक मोटिवेशनल पुश है कि तुम भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, तुम भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब तुम ये सवाल उठा सकते हो कि भाई विच थिंग्स आर गुड, क्या चीज़ें अच्छी हैं, व्हाट थिंग्स आर गुड, समझ रहे हो? और अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम ये सवाल उठा सकते हो कि चीज़ें गुड कैसे होती हैं। और इसको समझने के लिए हमें फॉर्म ऑफ गुड के बारे में जानना होगा। फॉर्म ऑफ गुड ये अपने में है, अपने में ही एक फ़िलॉसफी है, अपने में ही एक लेक्चर है, जिसको किसी और फ्यूचर वीडियो में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही कि फॉर्म और गुड के ऊपर क्या बातचीत करी है प्लेटो ने। और फॉर्म्स को हमने बता दिया, फॉर्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसेंड दिस प्लेन, दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, और एक वर्ल्ड में जो कि इमेजिनरी भी हो सकता है, प्लेटो के अकॉर्डिंग ट्रू भी हो सकता है। तो ये लेक्चर भाई यहीं होता है समाप्त। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मुझे पता लगता है कि भाई तुमको लेक्चर में कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, जैसा भी है। अच्छा लगे लाइक ठोको, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक भी ठोक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे पता लगेगा। और YouTube ने तो ये हरकत करी है कि डिसलाइक का ऑप्शन ही मतलब दिखता ही नहीं, व्यूवर्स को, मेरे को दिख सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, डिसलाइक दिखने से भी पता लगता है वीडियो कैसा बना है, नहीं बना है। जैसा लगे कर दो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है तो कमेंट्स में दे सकते हो, तमीज़ के दायरे में रहते हुए। बदतमीज़ी मत करो, कमेंट में हटा दूंगा अगर ज़बरदस्ती की बदतमीज़ी करोगे। क्रिटिसिज्म दो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लेक्चर और आने वाले हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। कम्युनिटी अगर तुमने नहीं ज्वाइन करी है कर लो। इस मंथ के एंड में हम लोग एक डिबेट कंपटीशन रखने वाले हैं फ़िलॉसफी से रिलेटेड। जो अपनी ताकत है, तुम अपने को एक थिंकर समझते हो, एक फ़िलासफ़र समझते हो, जो भी समझते हो, एक थिंकिंग थिंग समझते हो, उस कम्युनिटी में आओ, डिबेट में पार्टिसिपेट करो, गिव अवेज भी होंगे, ठीक है। अब आप तब तक के लिए आप भी कटे, हम भी कटे। हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी लग जाए आप काम पे, हमको भी लगना था काम पे। चलिए भैया।